हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रहे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने जो है सो हिमालय डिस्कस कर लिए थे और जो है सो आपका गंगा प्लेन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ठीक है, इतना ही हम लोगों को जो है सो, और ओवरऑल जो है सो ये एक तरह से कहा जाए आपको तो यह जो है सो आपका इंडिया का ओवरऑल डिवीजन है। ठीक है, कि इंडिया में जो है सो इतने तरीके की चीज़ें डिवाइड की गई हैं। और आखिर में ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि ये सब जगह जो है ना, ये सारा का सारा जगह है, सब एक यूनिक जो है सो अपनी जो है सो इनकी क्या बोले उसको कि यूनिक फिजियोग्राफी है। ठीक है, और वहाँ पे ये दूसरे जगह जो है सो सिमिलर नहीं मिल पाते, इसलिए जो है सो हमको अलग करके और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं आपका डेजर्ट शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो है सो अभी जनरल डिवीजन है। जब हम स्पेसिफिक पे आएंगे एक एक को जो है सो चलेगा, थोड़ा लंबा चले, एक एक क्लास जो है सो थोड़ा लंबा चलेगा और डीप में हम स्टडी करेंगे, ताकि जो है सो जो मेंस वगैरह का भी आपको लग तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाए। ठीक है, तो हम लोग डेजर्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो यह डेजर्ट सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो इसका मैप अगर देखें आप, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूं नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है सो आपका ये डेजर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो डेजर्ट सिस्टम जो है सो ये यहीं तक नहीं है, बाकी इधर भी है, ये जो है सो डेजर्ट सिस्टम ही है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सो हमारे यहाँ इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो है सो ये डेजर्ट सिस्टम हमारा है। तो इसमें हमें क्या डिस्कस क्या पढ़ना है हमको कि यह जो है सो कॉज फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कॉज इसका क्या कारण है कि डेजर्ट बन गया। दूसरा चीज ये है कि सॉइल कैसा है वहां पे। तीसरा है कि वाटर की कंडीशन क्या है। चौथा है क्लाइमेट है। पांचवा है वेजिटेशन है। छठा जो है सो ह्यूमन सेटलमेंट है। और सातवां क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट के बाद में सातवां जो है सो आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी है। इसी पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है कि सारा चीज को कवर अप कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम तो आपको जो है सो नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, अभी 100% चीजें तो कवर हो नहीं पाएगी। तो अपना जो है सो अपना डेजर्ट सिस्टम यही है, हम लोग पाकिस्तान से नहीं लेना देना है। ठीक है, तो कॉज क्या है? कॉज यह कहता है कि या तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये कुछ ऐसा जा करके अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा है। तो पहले क्या था कि यहाँ एक समुद्र था और इधर की नदियां जो है सो ये ऐसे फ्लो हो रही थी, जैसे आपको पता है सरस्वती ऐसे फ्लो हो रही थी। अब क्या हुआ कि जब इंडिया का ये वाला पार्ट को अगर आप देखें,
ये वाला पार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक सींग निकला हुआ है और यहाँ भी एक सींग निकला हुआ है। तो जब ये जाके टकराता है इधर ये द्रास के पास में, तो ये वाला पार्ट जो है टिल्ट हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट उठ जाता है। जब ये वाला पार्ट उठा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो ये वाला जो है सो ये अरावली रेंज है, ठीक है, और अरावली के इधर ये डेजर्ट है, ठीक है, और इधर ये मालवा प्लाटू है। मालवा प्लाटू के यहाँ पे विंध्यन माउंटेन है, ये नर्मदा की जो है सो भ्रंश घाटी है, मतलब भ्रंश घाटी है, और रिफ्ट वैली है, और ये तापी की भ्रंश घाटी है, और फिर जो है सो यहाँ पे जो है सो ये छोटे छोटे पहाड़ियाँ चालू हो जाती हैं, कैमूर, और ये जो है सो बालाघाट रेंज चालू हो जाता है, इधर वेस्टर्न घाट चालू हो जाता है, ठीक है, और इधर जो है सो ये ईस्टर्न घाट है। तो आप देखना कि जब ये इधर से टकराया तो ये समुद्र था, तो जब इधर से ये धक्का मारा तो क्या है कि आप देखना कि ये वाला सिंग इधर घुसा, ये वाला पार्ट इधर घुसा, और ये वाला पार्ट इधर घुसा। तो ये जब टकराया तो टकराने से ये बेंट हुआ तो ये ऐसे टिल्ट हो गया। जैसे ये इधर जब टकराया, ऐसे जाकर टकराया तो ये ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो ये समुद्र वाला पार्ट क्या हुआ, ये उठ गया। जब समुद्र वाला पार्ट उठा तो समुद्र में क्या रहता है, बालू रहता है, तो सामने ऊपर आ गया। दूसरा चीज क्या हुआ, जब ये उठा तो ऐसे हो गया। आप एक चीज बताऊं आपको, मेरे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, चलिए हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास ये पेज है। तो ये जब ऐसे टकराया, ये ऐसे टकराया, तो ये उठा तो ये बीच से टूट गया, टूट के नीचे धंस गया। तो ये धंस गया तो यहाँ पे अरबियन सी आ गया, मतलब कि जो है सो आपका इधर वाला पार्ट ये अरब सागर बन गया, और जो है सो ये वाला पार्ट जब इधर घुसा, ये राजमहल की पहाड़ी वगैरह जब इधर घुसा तो यहाँ वाला भी पार्ट के नीचे धंसा, तो यहाँ पे बे जो है सो आपका बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल इधर बन गया, और जो है सो ये इसको मालदा गैप कहा गया, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट बच गया मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रंगमा के रूप में इधर, ठीक है। और इधर क्या है आपका, जब ये इधर गया तो यहाँ पे ये वाला जब घुसा तो यहाँ पे आप देखना सबसे ऊंचा, नेपाल में सबसे ऊंचा 8848 जो मीटर है, क्या है, एवरेस्ट माउंटेन है ना। एवरेस्ट जो वहाँ पे वो थे माउंट, क्या नाम है उनका, जो मेजर करने वाले थे उनके नाम पे उसका पड़ा है। तो जब ये घुसा तो यहाँ पे एवरेस्ट माउंटेन बन गया, और इधर ये द्रास के पास घुसा तो यहाँ पे जो है ग्रेटर माउंटेन बन गया, और ये जो है सो टिल्ट हो गया ऐसे। जब ये टिल्ट हुआ तो इधर जो है सो रेगिस्तान बन गया। अब लेकिन ये पार्ट क्या है, अब समझना, जब आप देखना कि आप जनरली आप देखोगे जब बारिश के दिन होता है तो ये अरावली माउंटेन पे कभी कभार ऐसा होता है कि जब हवाओं की दिशा बदलती है तो इधर ये टकराते हैं, इधर ये टकराते हैं। जब यहाँ बारिश कर देते हैं तो इतना बारिश हो जाता है, तो एक्चुअल में क्या है कि नीचे तो क्या है, चट्टान ही है ना। मान लो कि बालू का कुछ परत है, नीचे चट्टान है, तो पानी नीचे जाता है तो नीचे अंदर नहीं जा पाता एक टाइम के बाद में, और वो फ्लो होकर बहुत तेजी से निकलता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसके बनने के कारण, हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसके बनने के कारण हमको लगता है कि हमने समझा दिया। अब सॉइल की बात करो, तो सॉइल जो है सो इसका कैसा होगा, तो सैंडी सॉइल है, कैसा है, सैंडी सॉइल है। दूसरा चीज है यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। क्यों लो रहेगी, क्योंकि जो है सो नीचे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान है तो जाहिर सी पानी अच्छा। दूसरा चीज वाटर की अवेलेबिलिटी लो होने का एक और कारण है, वो थोड़ा समझ लो आप। वाटर अवेलेबिलिटी लो होने के कारण क्या है कि ठीक है, हमको उधर नहीं जाना, हमको बस इतना ही सर काम है, ठीक है। तो आपका ये जो है सो आपका ये 23 1/2 नॉर्थ है, ठीक है, ये 8 स्टेट से गुजर रहा है, और मानसून की जो लाइन बनी है, मानसून का जो लो प्रेशर बेल्ट बना है, कुछ ऐसा बना है, ठीक है। तो यही रेगिस्तान जो है सो मानसून को खींचने का काम करता है, इधर से हवाओं को खींचने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, हवाएं इधर उतर रही हैं, और इधर हवाएं क्या हो रही हैं, यहाँ से उठ रही हैं, उठ के घूम के आके उतर रही हैं, उठ रही हैं, उठ के आके उतर रही हैं, यहाँ उठ रही हैं, इधर जाके उतर रही हैं। तो हमारा जो है सो ये वाला बेल्ट इधर खिसका है, तो ये वाला हवाएं जाके इधर समुद्र में उतर रही हैं, और जैसे उतर रही हैं बोलती है अरे ये तो फिर से बुला रहा है, चलो चलो, तो यहाँ से हवाएं पानी लेके फिर से जाती हैं और वर्षा करती हैं। दिक्कत कहाँ पे है कि हमारे यहाँ की जितनी भी बारिश है वो जगह से कंट्रोल होता है, जगह से कंट्रोल, जहाँ पहाड़ होगा, जहाँ पे जो है सो थोड़ा हाईलैंड होगा, जहाँ पे बढ़िया ग्रीनरी होगी, वहाँ बारिश हो जाएगा जनरली। तो अब क्या है कि यहाँ पे हवाएं जो है सो जब यहाँ से बारिश करते हुए जाती हैं तो यहाँ पे ये हीटेड जगह है, ये हीटेड है, तो जैसे ही यहाँ बारिश करने की कोशिश करती हैं तो नीचे से टेम्परेचर, वो तो हवाएं उठ रही ना, गर्म हवा है ना, जब उठ रही हैं तो इनको क्या करती हैं, अरे जैसे ही बारिश करने, अरे हम तो पानी लेके आए, बोले नहीं नहीं चलो चलो ऊपर चलो, बस ये ऊपर गई और इधर जाके और इधर मिल गई और यहाँ बादल फट गया,
ठीक है। तो यहाँ पे एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो बारिश नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब हवाएं इधर से जाती हैं तो या इधर से जब घुसती हैं तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं है और ऑलरेडी हवाएं बारिश कर चुकी होती हैं। तो जिसने बुलाया था, जहाँ पे जाना था, जिसने बुलाया था, उसके पहले ही सारा कुछ छोड़ के ये लोग जाती हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है और सूखाग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पे कम मानसून कम बारिश करने का आपको रीजन बता दिए। अब जाहिर सी बात है कि जैसे वाटर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट कैसा होगा, इसका ड्राई क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट ड्राई होगा जब वाटर, अब देखो वेजिटेशन काहे पे डिपेंड करता है, तो वेजिटेशन जो डिपेंड करता है वह आपका टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। तो अब टेम्परेचर हाई है और मॉइस्चर कम है तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पौधे क्या करेंगे, पत्ती अपना पतला कर लेंगे या जो है सो जो पौधे की जो डंगाल है या जो शरीर है उसी से फोटोसिंथेसिस होने लगेगी, वैक्सिंग होने लगेगा, उस पे मोटे मोटे होंगे, उसमें जो है सो कांटे निकलने लगेंगे। तो जो है सो यहाँ पे जो है सो झाड़ियाँ टाइप की पतले पतले छोटे छोटे पौधे होंगे, ठीक है। एस्केंटी वेजिटेशन होगा। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होगा, बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट ही नहीं है तो लेस ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है। और इकोनॉमी जब देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका एक तो सैंडी जगह है तो हमेशा एक ये दिक्कत रहती है। दूसरा चीज़ है कि वेजिटेशन नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट कम है, क्लाइमेट हार्श है तो इकोनॉमी भी डेवलपमेंट बहुत कम होगा, लेस डेवलप होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे इसका कंसर्न हम लोग देख लेते हैं कि कंसर्न क्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, इश्यूज क्या क्या खड़ा कर रहा है डेजर्ट। तो डेजर्ट आपको पता है कि जैसे कि बारिश वगैरह होता है वैसे ही ये क्या है कि मान लीजिए डेजर्ट के एरिया है तो जब हवाएं इधर से बहेगी तो इस बालू को ले जा करके इधर फैलाएंगी, फिर इधर फैलाएंगे, फिर इधर फैलाएंगे कि डेजर्ट के एरिया बढ़ेगा तो ह्यूमन सेटलमेंट पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है सो प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन सेटलमेंट पे प्रभाव पड़ेगा और जो है सो डेजर्ट का फैलाव अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो पेड़ पौधे लगाने की कोशिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा देंगे तो बालू का फैलाव यहीं तक होगा। और इसमें बांस का जो है सो पौधा अगर लगाते हैं, बैम्बू लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है सो, एक तो बढ़िया ट्री होता है बैम्बू, जो है सो अच्छा रोकने काम करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और कमबैक डेजर्टिफिकेशन जो है सो यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है जो इसको फैलने से रोकने के काम करेगा, ठीक है। ये जो है सो उसके बाद में जो है सो यहाँ पे लोकस्ट अटैक होता है। लोकस्ट अटैक जो तितलियां रहती ना, अभी बीच में आया था कि लाखों की संख्या में आई और किलोमीटर फसलें खा गई। तो बारिश जब होता है तो यहाँ पे जो है सो अंडे दे देती हैं और धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता है, फिर इधर आके वो करती हैं। तो ये जो है सो आपका ओवरऑल जो है सो अगर हम राजस्थान या डेजर्ट को पढ़ें तो इतना सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज डेजर्ट के लिए आज काफी है। अभी इसका जो है सो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब हम ओवरऑल पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसमें और आपको मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। और हमारा करंट अफेयर्स का आप लोग वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करेंगे तो मज़ा आ जाता है थोड़ा सा कि हाँ भाई कोई हमें पसंद कर रहा है, पढ़ रहा है, हमारे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और आजकल इसी का ज़माना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब कर देने से कुछ जाता नहीं है और उसमें हमें अप्रिशिएट हो जाएगा, लाइक करिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।